नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मुदित जीएस स्टडी में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट हमने अपनी क्लास में पार्टनरशिप का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, साझेदारी का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कुल मिला के अब हमारे लगभग 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अर्थमेटिक के, और ये हमारा 8th चैप्टर है। आज हम इस चैप्टर को मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और एलिगेशन को पढ़ेंगे। किस तरीके से मिक्सचर और एलिगेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस तरीके से हम उन प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। मैंने जो आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया था, कुछ लोग उससे जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और आप उसमें डाउट ग्रुप में अपना डाउट भी भेज सकते हैं, और टेलीग्राम में मैंने आपको पार्टनरशिप की जो बोर्ड पीडीएफ थी वो ब्लैंक पीडीएफ भी भेज दी थी। आप अच्छे से उस ब्लैंक पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने वीडियो में आपको बता ही दिया था किस तरीके से प्रश्न सॉल्व होंगे, किस तरीके से हम टाइप वाइज उनको सॉल्व करेंगे। तो आप उसी तरीके से अपने उन प्रश्न को अपनी नोटबुक में या जैसे भी आपको अच्छा लगे पीडीएफ निकलवा के जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व करना है। लेकिन बात यह है कि सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि आपके वहां से सारे के सारे टाइप क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप सारे टाइप कवर कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। हमारा आज का टॉपिक क्या है? मिश्रण और एलिगेशन यानी कि मिक्सचर और एलिगेशन की बात करते हैं। देखो, मिक्सचर और एलिगेशन क्या होता है? आपने सुना होगा, एक दूधिया होता है। एक दूधिया के पास कुछ तो दूध होता है, और मान लो उसके पास एक प्योर दूध है। अब कुछ टाइम के बाद दूध को क्या करता है, एक नल पे जाता है। ये हमारा नल है, ठीक है भैया, ये नल है हमारा। अब इसमें क्या करता है, नल से चलाने के बाद इसमें कुछ पानी निकलता है और पानी इसमें डाल देता है। मतलब कहने का क्या है, उसने किस दूध में पानी क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इसका मतलब उसने पानी मिक्स कर दिया, तो यानी कि उसका तो अलग अलग आयतन, उसका अलग अलग सांद्रता हो जाएगी। यानी कि पहला तो दूध बहुत गाढ़ा था, मतलब प्योर दूध था। अब उसमें पानी और ऐड कर दिया। अब वो किसके कितने अनुपात में ऐड करा, मान लो 3:1 में ऐड करा। यानी कि अगर 3 लीटर दूध था तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1 लीटर उसके पास पानी हो जाएगा। तो अब इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मान लो कुछ दूध है किसी दूधिया के पास, उसने उसमें कुछ पानी मिला दिया, तो उसकी प्योरिटी कितनी रह जाएगी, कितनी सांद्रता रह जाएगी, या क्या अनुपात होगा मिलाने के बाद। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहले ये समझो कि जो एलिगेशन होता है वो कहाँ लगता है। मिक्सर तो ये हो गया कि मान लो एक पदार्थ, एक जार ये है, एक जार ये है, और इससे हमें कोई तीसरा जार बनाना है। इसमें मान लो मिल्क है और इसमें हमारा वाटर है, और मिला के हमें इसमें मिला देना है मिल्क और वाटर। और ये कोई मिल्क और वाटर का हमारा किस अनुपात में हमारा कुछ क्वांटिटी बन जाएगी इसकी। ठीक है, कुछ मिलकर पानी मिलकर कुछ ना कुछ मिश्रण बना देंगे। बात समझ में आई? तो मिश्रण की बात समझ में आ गई। मिश्रण मतलब कि एक से एक या एक से अधिक क्या पदार्थ जब मिल जाते हैं। तो एक से अधिक पदार्थ क्या हो गया, एक तो मिल्क हो गया, एक वाटर हो गया। जैसे कोई शराब है, यानी कि अल्कोहल है, अल्कोहल में वाटर मिला देंगे। एसिड और वाटर का इस तरीके से, मतलब आप जब क्वेश्चन सम करोगे ना उससे समझ में आ जाएगी सारी बातें। तो मिश्रण मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एलिगेशन की। देखो, एलिगेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन हम वहां लगाते हैं जहां हमें किसी दो चीज को मिला के एक चीज बनानी हो। जैसे एक चीज मेरी ये है कोई, और एक चीज ये है, इससे मिला के हमें कोई एक चीज बनानी दूसरी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। जैसे मान लो एक आदमी है कोई, एक राम है, उसके पास एक दाल है जो है 20 रुपए केजी। बोलेंगे भैया इतनी सस्ती तो दाल ही नहीं है कोई। मान के चलो हाइपोथेटिकली 20 रुपए केजी। एक दाल है उसके पास 30 रुपए केजी की, एक दाल है उसके पास 30 रुपए केजी की। अब उसे इन दालों को मिक्स करके एक दाल बनानी है कोई। अब जो दाल बनाएगा वो, उसका अमाउंट क्या होगा ये बात बतानी है उसको। मुझे बताओ उसका अमाउंट क्या होगा। उसका अमाउंट इससे तो ज्यादा होगा और इससे कम होगा, यानी एक से तो ज्यादा होगा, एक से कम होगा। अगर 20 रुपए किलो वाली मान लो 2 किलो दाल है, और 30 रुपए किलो वाली भी 2 किलो दाल है,
तो इनका मिलाने का अनुपात तो सेम ही है, 2:2। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये कितने, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो कितने रुपए की दाल बनेगी? देखो 40, और कितना हो जाएगा 60, 60 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। यानी कि एक दाल इनकी बन के तैयार होगी, जो होगी 25 रुपए kg वाली। ऐसे शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे चलेंगे हम समझेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उससे समझ में आएगा। देखो प्रश्न क्या है हमारा, ऐसे समझो। प्रश्न हमारा, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, 125 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क है और एक वाटर है, और इसका टोटल है 125 लीटर। 125 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 25% क्या है? पानी। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25/100। 25/100 मतलब 1/4 होती है। अब 4 क्या होती है? टोटल वैल्यू, और एक क्या होती है? हमारी जो परिवर्तन है। यानी कि 1 लीटर, अगर मैं कह दूं कि 1 लीटर क्या है, 1 लीटर पानी है, तो 3 लीटर क्या होगा? उल्टा लिख दिया मैंने। तो 1 लीटर अगर पानी है तो 3 लीटर क्या होगा? 3 लीटर मिल्क होगा। यानी कि मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगी 3 लीटर और पानी की क्वांटिटी आ जाएगी 1 लीटर। ये इसकी क्वांटिटी आ गई। अब ये कह रहा है कि नया मिश्रण में जल को 30% रखा जाता है। तो जल को अगर 30% रखा जाता है भैया, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10। यानी कि ये तो टोटल मिक्सर होगा, इसमें 10 तीन तीन होगा इसमें जल। तो यानी अगर हम कह दें कि 7 लीटर तो हमारा वाटर है, सॉरी मिल्क है, और 3 लीटर वाटर है। अब ये कह रहा है कि उसमें कितना जल मिलाना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जितना मिल्क हमारे पास पहले था उतना मिल्क होगा हमारे पास? नहीं आई समझ में बात? एक बात बताओ, एक जार मेरे पास ये है और एक जार मेरे पास ये है। इसमें मेरे पास मिल्क है, इसमें मेरे पास वाटर है। मैंने इन दोनों को मिला के एक मिल्क और वाटर का कुछ रेशियो में मैंने कुछ पदार्थ बना दिया। मान लो इसमें 3 लीटर मिल्क है और 1 लीटर वाटर है। तो अब मुझे बताओ, इसमें मैं कुछ वाटर तो डालूंगा ही डालूंगा, कुछ वाटर डालूंगा। तो अगर कुछ वाटर डालूंगा तो उसका जो अनुपात बन जाएगा आगे चल के वो 7:3 बन जाएगा। कुछ मैंने इसमें पानी डाला और कुछ पानी डालने के बाद इसका जो मेरा वो आ गया रेशियो, वो निकल के आ गया 7:3। तो आप मुझे एक चीज समझ रहे होंगे यहाँ पे कि भैया इसमें डाला तो हमने पानी, तो मिल्क तो सेम है, यानी कि मिल्क की क्वांटिटी तो जितनी पहले थी उतनी होनी चाहिए अब। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिल्क की क्वांटिटी को सेम करेंगे। बोलेंगे भाई मिल्क तो हमने चेंज नहीं करा ना। पहले अगर मान लो 3 लीटर मिल्क था तो अब भी 3 लीटर ही मिल्क है। पहले अगर 3 लीटर मिल्क था तो अब भी 3 लीटर मिल्क है। बढ़ाया तो पानी है, बढ़ाई तो पानी की क्वांटिटी, जिससे उसका रेशियो चेंज हो गया। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको समझेंगे हम। इसको समझेंगे कैसे? देखो मुझे एक बात बताओ, पानी की पहले क्वांटिटी कितनी थी? पानी की क्वांटिटी थी भैया 1 लीटर। ठीक है। देखो पानी की क्वांटिटी पहले कितनी थी? 1 लीटर थी। अब उन्होंने कुछ पानी डाला और इसकी क्वांटिटी बन गई 3 लीटर। लेकिन इसमें बात क्या है? बात है मिल्क की। भाई मिल्क जितना पहले था मिल्क अब भी उतना होना चाहिए। तो मिल्क को तो हमें सेम करना पड़ेगा। मिल्क को सेम कर दो, इसकी मल्टीप्लाई तुम कर दो 7 से, इसकी मल्टीप्लाई कर तुम कर दो 3 से। जब हम इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 या 9। अब मुझे बताओ, मिल्क पहले जितना था उतना है। अब बाटर पहले 7 था यूनिट, 7 यूनिट था, अब बाटर हो गया 9 यूनिट। तो मुझे बताओ जो मिल्क है वो तो सेम ही है। तो कितना बाटर बढ़ा, कितने यूनिट वाटर बढ़ गया हमारा? हमारे हिसाब से भैया 2 यूनिट वाटर बढ़ गया। अब इस 2 यूनिट वाटर की वैल्यू कितनी है ये बतानी हमें, पहले समझेंगे। कि पहले ये समझेंगे। अब भाई एक बात बताओ, ये जो 21, ये जो था हमारा 21:7, ये अगर मैं कह दूं कि टोटल कितना है 28 यूनिट। अब ये 28 यूनिट तो वही है ना जो हमारा मिश्रण है, और मिश्रण है कितना? मिश्रण है 125। यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 यूनिट की वैल्यू अगर 125 हो जाएगी तो मुझे 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 2 यूनिट की वैल्यू तो 128 से 14 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इधर जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। 14 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होते हैं बताओ? 14 से डिवाइड करेंगे तो कितने होते हैं? ये 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 हो गया, और ये हो गया 12। यानी कि 6, 2.5। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 अट्ठे होते हैं 56, और बचेगा कितना? बोलो बचेगा कितना? बचेगा 6। तो 7 9 63 हो जाएंगे, तो यानी कि 8.9 क्या आ जाएगा इसका? 8.9 आ जाएगा भैया इसका आंसर। नहीं समझे? 8.92 आ जाएगा इसका आंसर, आ जाएगा 8.92 इसका आंसर आ जाएगा।
एक बार और समझ लो। एक पहला क्वेश्चन है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। पहला क्वेश्चन है, इसको एक बार और समझ लेते हैं। बस मिक्सर और एलिगेशन में कुछ समझने वाला ऐसा है नहीं, बस ये समझना है कि भाई किसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, किसकी क्वांटिटी घट रही है, किस में चेंज आ रहा है, किस में चेंज नहीं आ रहा है। ये चीज मेन है समझने वाली। देखो अब एक बार मुझे और बताओ आप, मेरे पास 125 लीटर तो कुछ था, 125 लीटर मेरे पास मिक्सर था, ठीक है। अब उसमें दूध और पानी के मिश्रण का 25% है, मतलब दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 25% पानी है। 25% का पानी का मतलब पता चल गया आपको, 1/4 हो गया, यानी कि 1 लीटर। अगर मैं यहाँ लिख दूं मिक्सर, यानी कि वाटर और मिल्क, तो मिल्क कितना हो गया, 3 यूनिट, और 1 यूनिट हो गया वाटर। क्योंकि ये टोटल होती है, अब टोटल में से इतना वाटर हो जाएगा, अब बचेगा कितना, 3, तो 3 क्या कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा हमारा मिल्क। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। अब ये कह रहा है कि भैया आगे चल के हमने इसमें कुछ जल मिलाया, कुछ जल मिलाया, और कुछ जल मिलाने के बाद इसका जो मिश्रण बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा 30% पानी। तो 30% पानी का मतलब हो जाएगा 3/10, यानी कि 3 अगर पानी है, 3 अगर वाटर है, तो 7 क्या होगा, 7 होगा मिल्क। तो इसने क्या काम करा, 7 और 3 का अनुपात बना दिया। बोलो, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इसने कुछ मिल्क मिलाया होगा इसमें, कुछ मिल्क मिलाया होगा, सॉरी कुछ पानी मिलाया होगा, तो मिल्क और पानी का रेशियो क्या बन गया, 7:3 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ आप, कि जो मिल्क है वो तो सेम है, भाई जितने लीटर पहले मिल्क था अब भी उतने ही लीटर मिल्क है, लेकिन उसकी क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी तो पानी की बढ़ी, क्योंकि मिलाया क्या है, पानी मिलाया है। तो ये तो 3 लीटर मिल्क यहाँ है, तो 3 ही लीटर मिल्क यहाँ होना चाहिए, मतलब यहाँ मिल्क सेम होना चाहिए। तो अगर सेम मिल्क करेंगे तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिल्क को सेम बनाने के लिए। मिल्क को सेम बनाएंगे, ये हो जाएगा मेरा 21 कितना, 7, और ये हो जाएगा भैया 21:9। ठीक है। अब मुझे बताओ, मिल्क सेम है, ये मिल्क हो गया, ये बटर हो गया, मिल्क तो सेम है, पहले जितना था अब भी जितना है, बढ़ क्या रहा है, पानी बढ़ रहा है। तो हमारे हिसाब से तो हमने कितने यूनिट पानी बढ़ा दिया, 2 यूनिट बढ़ा दिया। अब इस 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ ये टोटल क्या है, ये तो टोटल मिक्सर है ना, ये टोटल कितना, 28 यूनिट। अब 28 यूनिट की वैल्यू 125 है, 125 128 यूनिट की वैल्यू है, तो मुझे कितनी, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो इसको 14 से डिवाइड कर देंगे, जब 14 से डिवाइड करेंगे तो आएगा भैया 8.92%। कितना आएगा, 8.92%, सॉरी 8.92 लीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 8.92 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पर। समझ में आ गया होगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भैया, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और शराब और सोडे का अनुपात 3:2 है। देखो, 50 लीटर का मिक्सर है, ध्यान से समझेंगे, 50 लीटर का मिक्सर है, इसमें 3:2 के अनुपात में हमें दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे, शराब का मतलब हो जाएगा अल्कोहल, और सोडे का मतलब कर दो तुम सोडा। तो अल्कोहल कितना है, 3, और सोडा कितना है, 2। अब इसने कहा है 6:7 का अनुपात बनाने के लिए सोडा कितना मिलाना पड़ेगा, तो 6:7 का अनुपात बनाना है। मुझे बताओ आप, भाई अल्कोहल तो जितना पहले था उतना ही है, अल्कोहल तो जितना पहले था उतना ही है ना, बढ़ाया तो हमने सोडा है, तो अल्कोहल को पहले बराबर करेंगे, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा भैया 6:4, और ये आ जाएगा 6:7, यानी कि पहले कितना अनुपात था अल्कोहल और सोडे का, शराब और सोडे का पहले अनुपात था 6:4, अब उसमें कुछ सोडा मिलाया तो 6:7 हो गया। तो कितने यूनिट सोडा मिलाया हमने, 3 यूनिट सोडा मिलाया। अब इस 3 यूनिट की वैल्यू बतानी कितनी, देखो ये क्या है टोटल, ये क्या है टोटल, मिक्सर है, मिक्सर कितना यूनिट है, 10 यूनिट। अब इस 10 यूनिट की वैल्यू तो भैया 50 दे रखी है, तो मुझे बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलेंगे भैया हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। एक नमक है हमारे पास, ये नमक है यानी कि सॉल्ट है, और पानी यानी कि वाटर। इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 3:5, और टोटल कितना दे रखा है, मिश्रण हमें दे रखा है 120। ठीक है भैया। अब 6 घंटों तक धूप में रखा जाता है इसको। अब अनुपात उल्टा हो जाता है, जब इसको 6 घंटे तक धूप में रखा तो इसका अनुपात उल्टा हो गया, अनुपात उल्टा हो गया मतलब ये 5:3 हो जाएगा। यानी कि पहले क्या था, पहले जो 120 लीटर मिक्सर था
उसमें हमारा 3 लीटर तो नमक था, सॉल्ट था, और 5 लीटर क्या था, 5 लीटर मान लो पानी था, ऐसे समझ लो 5 लीटर पानी था। ठीक है। अब क्या हुआ, अब 6 घंटे तक उन्होंने क्या रखा, इसको धूप में रखा, तो कुछ पानी उड़ गया होगा। तो कुछ पानी उड़ गया, उड़ने के बाद क्या हुआ, इसमें 5 5 और 3 के अनुपात में सॉल्ट और क्या बच गया, वाटर बच गया। मुझे बताओ, नमक तो नहीं उड़ी होगी ना, उड़ा तो पानी होगा। अगर पानी उड़ा होगा, नमक नहीं उड़ी होगी, तो मतलब नमक सेम होगी। तो नमक को सेम बना दो। नमक को जब सेम बनाएंगे, 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अनुपात क्या बन जाएगा हमारा, निकल के आएगा। अनुपात क्या निकल के आएगा भैया, अनुपात निकल के आएगा 3 पंजे 15, 15:25। और ये कितना आएगा, ये आएगा भैया 15:9। अब मुझे बताओ आप, इसमें कितने यूनिट अनुपात उड़ गया भैया, 16 यूनिट उड़ गया। बोलो, 16 यूनिट उड़ गया कि नहीं उड़ गया। अब ये टोटल कितना है, ये देखो, टोटल कितना है भैया, ये हो गया 40। तो टोटल हमारे पास मिश्रण कितना था, 120, 120 40 यूनिट की वैल्यू है कि नहीं है, बोलोगे। 120 40 यूनिट की वैल्यू है, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी 16 यूनिट की। तो 120/40 गुणा 16। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट जाएगा 4 बार, तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक हो जाएगा 48 लीटर। समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन क्या था हमारा, नमक के 120 लीटर घोल में नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। इसे 6 घंटे तक पानी में धूप में रखा गया। अब उसका अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में पानी की वाष्पीकरण कितना हुआ, ये बताना था। तो पहले अनुपात था हमारा 3:5, पहले अनुपात था 3:5। अब अनुपात बन गया 5:3। पानी उड़ा, लेकिन जो नमक है वो तो सेम रहेगी, तो नमक को सेम कर देंगे। नमक को सेम कर देंगे तो 15:25 आ जाएगा, 15:9 आ जाएगा। तो कितने यूनिट पानी उड़ गया, 16 यूनिट पानी उड़ गया। अब टोटल मिश्रण कितना था, 40 यूनिट, और 40 यूनिट की वैल्यू कितनी थी हमारी, 120। अब जब 40 यूनिट की वैल्यू 120 थी, तो 16 यूनिट की वैल्यू आ गई भैया 48 लीटर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से समझेंगे, बस प्रक्रिया जान लेंगे प्रश्न को करने की क्या है। देखो, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन रखे इस टाइप में। क्वेश्चन हर तरीके का आप देख रहे हो, क्वेश्चन सेम ही है लगभग, लेकिन मैंने ज्यादा इसलिए रखे क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। बात आई समझ में, नहीं आई। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, शराब और पानी के 50 लीटर घोल में, जिसमें 40% शराब है, 10 लीटर शराब मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की प्रतिशतता बतानी। देखो, मुझे बताओ, जिसमें 40 लीटर हमारे पास क्या है, शराब है, तो हमारे पास बचा हुआ 60 लीटर क्या होगा, 60 लीटर पानी होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे। ये तो हो जाएगा शराब यानी कि अल्कोहल, और ये हो जाएगा भैया वाटर। ठीक है। अब मुझे बताओ, 40% हमारे पास क्या है, 40% तो हमारे पास वो है, तुम्हारे पास अल्कोहल। और 60% हमारे पास क्या है भैया, 60% हमारे पास क्या है, पानी है। अब एक बात बताओ, 50 लीटर तो टोटल घोल था, तो 50 का 40% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, बोलेंगे भैया 20 आएगा। और अगर मैं 60% निकालूंगा तो कितना आएगा, बोलेंगे भैया 30 आएगा। ठीक है। तो पानी और अल्कोहल की जो पहले मात्रा थी वो कितनी थी, वो 30:20 थी, यानी कि अल्कोहल था 20 और पानी था 30। अब बताओ, 10 लीटर इसमें शराब मिलाई जा रही, तो 10 लीटर अगर मैं शराब मिला दूंगा तो 30 लीटर हो जाएगा। 30 लीटर कितना हो जाएगा, शराब हो जाएगी, और 30 ही लीटर पानी हो जाएगा। अब मिश्रण कितना बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा भैया 50 था, 10 लीटर मिला दिया, तो अब मिश्रण बन गया 60 लीटर। अब मुझे एक बात बताओ आप, इसमें क्या बताना, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा बतानी, पानी की प्रतिशतता। तो पानी है कितना, पानी है भैया हमारा 30, और पानी हो कितना गया हमारा ये मिश्रण, मिश्रण हो गया भैया हमारा 60%, 60 लीटर मल्टीप्लाई 100%, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 50%। तो 50% क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा पानी। ठीक है भैया, 50% पानी हो जाएगा। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी 4:3 अनुपात में है। 4:3 अनुपात में क्या है, स्प्रिट है और वाटर है मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 5:4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखो, तो प्रारंभ में पानी बताना कितना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। देखो मुझे बताओ, ये स्प्रिट हो गई, और ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वाटर। इसका अनुपात कितना है, 4:3 है।
ठीक है। अब कुछ समय के बाद क्या होता है, इसने 5 लीटर क्या मिलाया, स्प्रिट मिलाई, और 5 लीटर पानी मिलाया। ठीक है। और अनुपात कितना बन गया, अनुपात बन गया इसमें 5:4। मुझे एक बात बताओ, जो मिलाई गई वाटर है वो भी 5 लीटर है, और मिलाया गया जो हमारा स्प्रिट है वो भी 5 लीटर है। तो यानी कि जो इनके अनुपात में वृद्धि होगी वो भी सेम होगी। देखो कैसे, देखो 1 यूनिट अनुपात यहाँ बढ़ा, और 1 ही यूनिट अनुपात यहाँ बढ़ा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 लीटर हो जाएगी। और हमें बताना क्या, बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा बतानी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। भाई समझ में आई नहीं बात। हमें दे रखा था कि पानी और स्प्रिट का अनुपात 4:3 दे रखा था। अगर इस मिश्रण में 5 मिलीलीटर हमने स्प्रिट मिला दी और 5 ही लीटर पानी मिला दिया, तो मतलब मिलाई गई जो मात्रा है वो सेम है। तो जो अनुपात में वृद्धि होगी वो भी सेम होगी। अब इसके अनुपात में भी 1 यूनिट की वृद्धि हुई, इसके अनुपात में भी 1 यूनिट की वृद्धि हुई, तो 5:4 बन गया। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, हमारी 5 लीटर हो जाएगी। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर हो गई, तो जो 3 यूनिट हमारा पहले पानी था उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 लीटर हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।